सभी मित्रों को हर हर महादेव। तो देखिए आज फिर एक और वीडियो के साथ हम आपके समक्ष आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में आपको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। देखिए हमारे संस्कृति के अनुसार और हमारे वेद पुराणों के अनुसार ये जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि आती है इसको एक पर्व मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा का पर्व। ये पर्व हमारे आदि अनादि काल से जो हमारे परंपराएं जो चल रही है इसको हम मनाते आए हैं और हमारे शास्त्र हमारे पुराण सब कुछ इसके गवाह हैं और इसको बताते हैं कि गुरु शिष्य की ये जो परंपरा है, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, जो उत्सव है, ये कितना महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में कि ये इसका व्याख्यान करना बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े इसका व्याख्यान नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये गुरु और शिष्य की परंपरा और गुरु शिष्य की जो ये मतलब संबंध है, इनको सिर्फ गुरु और शिष्य ही समझ पाता है और कोई नहीं समझ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब की बार जो ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो गुरु पूर्णिमा है, ये अब की बार जो है 10 जुलाई में पड़ रही है। 10 जुलाई 2025 को जो ये पर्व है इसको सभी गुरुकुलों में, सभी आश्रमों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी शिष्य अपने गुरु के प्रति इतना सम्मानजनक ये जो पर्व है शिष्यों के लिए, वो सब सम्मान अपने गुरु के लिए करते हैं। इस दिन अपने गुरु की पूजा करी जाती है। सभी शिष्य अपने गुरु के लिए समर्पित हैं और अपने गुरु के लिए समर्पण करते हैं और अपने गुरु के चरण पादुका की पूजा, असल में तो चरण पादुका की पूजा करते हैं और अपने गुरु की पूजा करने के बाद उनके चरणों का चरण मोदक, ये चरणामृत जो होता है उसको ग्रहण करते हैं। और इस दिन देखिए बहुत ही गुरु पूजन किया जाता है और गुरु के प्रति पूजन करने के बाद में यज्ञ किया जाता है। मतलब ये इतना बड़ा पर्व है कि इसका व्याख्यान कर पाना अपनी वाणी से संभव नहीं है। तो मित्रों, जो जिसके गुरु हैं वो अपने गुरु की सेवा करते हैं, अपने गुरु की इस दिन पूजन करते हैं। लेकिन जिसके गुरु नहीं हैं, देखिए जिसके गुरु नहीं है वो व्यक्ति पशु समान है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु का अर्थ क्या है इसको समझिए, गुरु का अर्थ क्या है इसको समझिए। गुरु यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमको लेकर के जाते हैं वो गुरु कहलाते हैं। गुरु तो आजकल बहुत हैं, इस संसार में इतने गुरु हैं। देखिए अपनी वाणी से मैं किसी का कोई मतलब अपमान नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी के प्रति कोई अपशब्द बोलूँगा। बस मेरे को ये कहना है कि गुरु तो बहुत हैं, लेकिन असली गुरु वही है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही असली गुरु है। बाकी तो गुरु बहुत है संसार में, गुरु ही गुरु हैं, क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। तो इसलिए जो भी जगत का तो गुरु ब्राह्मण बताया गया है, हमारे शास्त्र वेद ये सब कहते हैं कि जगत के जो गुरु हैं, जो हमारे जगत में जो जितने भी मतलब गृहस्थी लोग हैं, जो जितने भी गृहस्थी हैं, सबके जो गुरु हैं वे ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण का गुरु कौन है? सन्यासी। और सन्यासी का गुरु कौन है? अविनाशी। तो इसलिए तभी तो कहते हैं कि जितने भी जगत में जो ये गृहस्थी है इन सब को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रीलोकी में जो गृहस्थी का गुरु है वो ब्राह्मण है और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, तभी उनको उनकी मुक्ति होगी, उनको मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि एक ब्राह्मण अगर आपके घर पे कदम भी रख दे तो वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। तो इसकी व्याख्या हम कितनी भी करें, इसको वर्णन करना इस मुख से बहुत ही छोटा है। ये मुख इस गुरु पूर्णिमा की व्याख्या या गुरु की व्याख्या करना इस मुख के सामर्थ्य, इस मुख की नहीं है इतनी कि ये कर सके। ये तो ऐसा हो गया कि एक छोटी सी नाली में नदी का पानी बहाना, क्योंकि एक छोटी सी नाली में नदी का पानी समाहित नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही एक गुरु परंपरा है, इस मुख से हम गुरु का
व्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु वो चीज है जिसको समझने के लिए अपनी अंतरात्मा को जागृत करना पड़ता है, अपने अपने शरीर को तपाना पड़ता है, अपनी इस बुद्धि में विवेक लाना पड़ता है, जो कि आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। आजकल ये गुरु परंपरा, ये गुरु शिष्य परंपरा कहीं देखने को नहीं मिलती, बहुत कम देखने को मिलता है कि जो अपने गुरु के प्रति जो शिष्य इतना मतलब सम्मान ये करता है। अब कोई नहीं करता, कोई ब्राह्मणों को नहीं मानता, कोई संतों को नहीं मानता, कोई गुरुओं को नहीं मानता। सब मानते हैं तो किसको? धन, लक्ष्मी, मोह, माया, इन सब में सब उलझे हुए हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाता। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब बता रहे हैं। सभी जिससे भी आप पूछोगे सबको पता है कि कोई अपने साथ एक सीख तक नहीं ले जा सकता, धन की तो बात ही क्या है। तो इसीलिए सभी अपने अपने गुरुओं का पूजन करें, और ये गुरु पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाना चाहिए, ये गुरु उत्सव बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। जय श्री महाकाल, जय शंकर।